भाई हमको हमको कोई खतरा नहीं है। अभी हमको मार दो, हमें क्या खतरा है। हम तो अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर चुके। लेकिन जो हमारे पीठ से जुड़े हुए पीठ के अनुयायी भक्त हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावना का क्या, उसका भी तो संरक्षण हमें को करना पड़ता है। पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। और हमको बड़ा मजा आ रहा है, आप जैसे बड़े बड़े चैनल के पत्रकारों को देख करके और उनके एंकर्स को देख करके और उस पर बैठे हुए विशेषज्ञों को देख करके कि एक अपराधी हिस्ट्रीटर आता है, आकर के एक कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है और सारे लोग उसी में दब दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लगता है। ये भारत के कानून का, जुडिशियरी का और पुलिस महकमे का और सरकारों का इतना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है या हो जाता है, वो बहुत अच्छे से हमको एक दर्शक के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसा है कि एंटी सेपेटरी बेल हम नहीं दाखिल कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम का मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद अकेला नहीं है। जब कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठता है तो वो स्वयं मठ हो जाता है। इस समय हम मठ हैं, ज्योतिर्मठ हैं और इस ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हैं आसन, ये ज्योतिष पीठ है और हम स्वयं मठ हैं। कौन से मठ? चलते फिरते मठ। माने जो हमारा ज्योतिर्मठ है वो तो उत्तराखंड में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ हम जाते हैं ज्योतिर्मठ आया है, वहाँ के शंकराचार्य आए, तो इसलिए हम एक संस्था हैं। तो हम संस्था को संरक्षित करने के लिए हमारा एक परिकर वर्ग होता है, तो परिकर वर्ग इसकी संरक्षा के लिए कार्य करता है। अब उनको ये है, अगर सब कुछ फेयर हो और कानून के अनुसार हो, क्या दिक्कत है किसी को? हमने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, अगर गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या बाधा? उन्होंने कहा हमें कोई बाधा नहीं, आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई बाधा नहीं, लेकिन वहाँ ले जा करके अगर जहर की सुई लगा दिया आपको, तो ये भी बहुत सारे कहानियां आ चुकी हैं कि जेल में ले जा करके गड़बड़ किया जाता। जब गौ माता का आंदोलन 1966 में चला था तो केंद्र की सरकार ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और हमारे इसी पीठ के पूर्व आचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। वहां पर जेल में मारपीट करा दी गई थी, जिसके कारण धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आंख में इतनी बड़ी चोट आई थी कि उनके शरीर छूटने के बाद भी वो पूरी हुई। तो ये सब भी जेल में होता है, तो इसलिए हम उसकी सुरक्षा के लिए उसके लिए हम बचाव करना चाहते हैं, तो हमको अनुमति देनी पड़ेगी। भाई हमको कोई खतरा नहीं है। अभी हमको मार दो, हमें क्या खतरा है। हम तो अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर चुके। लेकिन जो हमारे पीठ से जुड़े हुए पीठ के अनुयायी भक्त हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावना का क्या, उसका भी तो संरक्षण हमें को करना पड़ता है। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने इसको भी स्वीकार किया।